हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे जुलाई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाले हैं, किस एनर्जीज़ में आप लोग रहने वाले हैं और कैसा माइंडसेट रहेगा बेसिकली आपका, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहने वाला है और क्या चैलेंज आप फेस कर सकते हो और क्या गाइडेंस है आपके लिए जुलाई मंथ के लिए। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जितनी चीज़ें कनेक्ट हों उतनी ही लेनी है आपने, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए इस पार्ट को आप स्किप मत कीजिएगा। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। रिसीविंग मोड में क्यों रहना है? ताकि आपकी इंट्यूशन जो भी आपको मैसेज यहाँ पर गाइड करे, आपकी इंट्यूशन बताए कि ये मैसेज आपके किस एरिया में कनेक्ट हो रहा है, तो उसे आप इजीली ले पाएँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं जुलाई मंथ में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत सारे कार्ड से नहीं लेंगे हम। फूल, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू बाबा गुरु जी, प्लीज गाइड कीजिए। मास्टर, ओके, कंप्लीशन, गाइस अगर आपको लग रहा है कि शफलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। टर्निंग इन, न्यू विजन,
एग्जिस्टेंस, इंटीग्रेशन, फूल। ओके, लवर्स। माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है शेयरिंग का कार्ड। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जुलाई मंथ में आपका मन ही है जो आपको नीचे भी गिराएगा और आपका मन ही है जो आपको ऊपर भी उठाएगा। ठीक है, तो ये जो महीना है ना, जुलाई महीना, आपको अपनी मन की स्थिति के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे मैं आपको वो गाइडेंस देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। ये मंथ स्कॉर्पियो आपको ये कह रहा है कि आपको ना सिर्फ अपने मन की आवाज़ को सुनना है, मतलब अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। आपके अंदर से एक आवाज़ ज़रूर उठ रही है ये महीने, जो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। ये जो जुलाई का महीना है, आप लोगों की इंट्यूशन पावर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। विद द मास्टर कार्ड एंड एस ऑफ सोर्स की ऊर्जा, आप लोग जो हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे बाहर की स्थिति से ना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने अंदर जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, जो आपको जिसे कहते हैं किसी एक बात पर क्लिक हो रहा है कि हाँ, अगर कोई पर्सन, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। जैसे कोई पर्सन में अगर आपको डाउट हो रहा है, आपके अंदर आपके अंतर मन की आवाज़ अगर आपको बोल रही है कि हाँ, ये पर्सन में कुछ दिक्कत है, ये मुझसे सच नहीं बोल रहा है या ये मेरे से चीट कर रहा है, तो आप उस आवाज़ को बेसिकली सुन रहे हो। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, कि नहीं, दो स्थिति में भी अगर स्टक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पाथ पर जाऊँ या उस पाथ को चूज़ करूँ, या फिर मैं कौन सा डिसीज़न, क्या डिसीज़न लूँ, किस तरफ मुझे चलना चाहिए, तो यहाँ पर आप बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, ये मैं ये नहीं कह रही कि आप इमोशनल हो रहे हो या फिर इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस पर आप डिसीजन बना रहे हो। प्रैक्टिकल तो हो ही रहे हो, प्रैक्टिकल इन द सेंस बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही विजडम के साथ आप डिसीजन ले रहे हो। और जहां आपकी इनर वॉइस आपको क्लिक कर रही है ना इन चीज़ों से, जैसे आपका माइंड भी आपको बोल रहा है, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम भी आपको वही बोल रही है और वहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको क्लिक कर रही है, तो उस तरफ आप डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे ये मंथ में आप दिखाई दे रहे हो। कहने का मतलब आपको क्लैरिटी आपके अंदर से ही यहाँ पर मिलने वाली है। आप अपने मन की, आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो और इस समय आपकी इंट्यूशन आपको एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो क्लैरिटी देने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी इंट्यूशन रहेगी और आपको बिल्कुल सही गाइड भी करेगी। और आपको जहाँ खटकेगा ना कि हाँ, मेरे दिल में, मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है, मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है, तो आप उस तरफ जाओगे ही नहीं, वो काम आप करोगे ही नहीं। जो आपके अंदर से आपको गाइड किया जाएगा वही काम आप करने वाले हो। मतलब बहुत ही वाइजली आप अपने जीवन में ये महीने आप डिसीजंस लोगे, एक्शन लोगे। वही अगर मन की बात की जाए तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ तो है आपके अंदर स्ट्रेस बना हुआ है, क्योंकि दिमाग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, ये कार्ड तो आया है, लेकिन मन की स्थिति क्या हो रही है, मैंने बोला ना आपको, पहला मैंने आपको मैसेज ही क्या दिया था कि ये महीना आपका मन ही है जो आपको लो भी करेगा और ये आपका मन ही है जो आपको एक हाई वाइब्रेशंस में भी बेसिकली लेकर के जाएगा, जो आपको क्लैरिटी दिलाएगा। तो ये जो है ना, ये वो एनर्जीज है कि मन में कुछ ना कुछ दुविधा है, मन कुछ घबराया हुआ है, डाउट्स भी आ रहे हैं, लेकिन वही गाइडेंस भी आ रही है। तो आपको बेसिकली इस मन को ना शांत करना है, तभी आप उस गाइडेंस को ले पाओगे। देखिए, ये क्या है, नेगेटिव थॉट्स आने, ठीक है, कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए या किसी ने मेरे साथ बुरा किया या जो भी चीज़ है, और यहाँ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है। जो मास्टर की ऊर्जा थी, एस ऑफ सोर्स की ऊर्जा थी, वो आपके यहाँ से आ रही है और यही ऊर्जा है जो आपको आपके जीवन में उस कंप्लीशन को या किसी साइकिल को कंप्लीट करने में, या फिर जो भी कोई डिसीजन आपने लेना है, कोई चीज़ अधूरी पड़ी हुई है, कोई डिसीजन मेकिंग आपकी अधूरी पड़ी हुई है, या फिर कुछ भी आपने करना है बेसिकली, वो आप बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है आपके जीवन
जीवन में, उसको कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप इन्हीं थॉट्स में डूबे रहे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इन थॉट्स को क्लियर करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अभी क्लियर कैसे करोगे कि देखिए वो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ। जैसे ग्राउंडिंग है आपके लिए, मेडिटेशन है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने, ठीक है। ओवर एक्सट्रीम लेवल पर किसी चीज़ के बारे में मत ज़्यादा सोचिएगा। किसी चीज़ के बारे में मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, कोई अच्छी चीज़ के बारे में भी सोच लीजिए। अगर आप उसके बारे में बहुत हद से ज़्यादा अगर सोचते रहते हैं तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उसमें भी आप कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ कमी आप सोच ही लेते हैं। तो उस चीज़ से आपको ये महीने जो है दूर रहना है। जितना हो सके नेगेटिव सोच से दूर रहिए, जितना हो सके नेगेटिव मतलब टॉकिंग से भी दूर आपको रहना है। नेगेटिव चीज़ों पर फोकस ही नहीं बना के रखना है आपको, अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये महीने आपको आपकी इंट्यूशन, आपको वो एक सही रास्ता आपको दिखाने वाली है जिस पर चलकर आप किसी चीज़ को ये मंथ में कंप्लीट करोगे और एक नया चैप्टर आप बेसिकली स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। सबके लिए वो कंप्लीशन अलग अलग तरीके से होगी। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो देखिए रिश्ते क्या है कि 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। देखिए यहाँ मैं ये गलत फहमी आप लोगों की क्लियर करना चाहती हूँ। हालांकि 9 ऑफ कप्स को हम उस नज़र से देखते हैं जैसे कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, राइट। लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये उस प्रोसेस को बताता है कि बस एक स्टेप और रह गया है आपकी विश को फुलफिल होने में। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, 9 नंबर कंप्लीशन का नहीं होता है। 9 नंबर का मतलब होता है कि बस अब आप पहुंच ही गए, एक स्टेप और आपको लेना है जस्ट। तो ये समय जो है ना रुकने का नहीं है, ये समय जो है अपने माइंड को भटकाने का नहीं होता है, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपके रिश्तों में आना, और कप्स की ऊर्जा है इट मीन्स आपके इमोशंस, आपके रिश्ते। कुछ तो है आप अपने रिश्तों में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो चीज़ें चाह रहे हो, कुछ तो है आपके मन में कि अभी किसी के लिए हो सकता है उनकी मैरिज हो जाए, उनके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, कोई प्रेगनेंसी चाह रहा होगा, कोई मैरिज चाह रहा होगा, कोई रिश्तों में अच्छा होना कि मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, ठीक है। चाहे वो आपके लव लाइफ हो, चाहे आपके वो अदर रिश्ते भी क्यों नहीं हो, तो कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ देखिए मैं दोबारा वही बोलूँगी कि आपका मन जो, या फिर मैं कहूँगी भार का शोर जो आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं वो आपके माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि ये महीने आपको जो है अपने मन को ना शांत रखना है। जितना हो सके आप अपने अंदर कनेक्ट होइए, जितना हो सके ये महीना आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, योगा कीजिए, माइंडफुलनेस की एनर्जीज में आपको आने की ज़रूरत है। मतलब पॉजिटिव बेसिकली आपको होने की ज़रूरत है। अपने एनर्जीज में ना, अपने एनर्जी फील्ड में आप ऐसे थॉट्स को आने ही मत दीजिए। ये देखिए बाहर शोर है, मतलब ऐसी नेगेटिविटी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, पर जितना आप अंदर रहेंगे, जितना आप अपने आप को अपने अंदर अपने भीतर लेकर के जाएंगे, इतना ही बाहर का शोर या फिर मैं कहूँगी आपके दिमाग का शोर आपको परेशान नहीं करेगा। आपको आपके पाथ से जो भी आप बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे आपको हिला नहीं पाएगा। चाहे जितने भी चैलेंजेस क्यों नहीं चल रहे हो लाइफ में, चाहे रिश्तों में ही क्यों नहीं, अंत में आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। ये बेसिकली ये कार्ड उस चीज़ को प्रॉमिस करता है कि अगर आप स्टेबल रहे, अगर आप बैलेंस्ड रहे, अगर आप ग्राउंडेड रहे, अगर आपने अपने मन को स्टेबल कर लिया तो आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इस महीने आपको भटकना नहीं है, इस महीने ऐसी स्थिति में जाना है कि नहीं अब नहीं लगता कि हो पाएगा, अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी चीज़ में आपको बेसिकली नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा भी मिल रही है, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही वाइब्स है कि आप उस प्रोसेस में रहने वाले हैं, लेकिन अपने माइंडसेट को नेगेटिव नहीं करना है। लेकिन जहाँ कोई रिकंसिलिएशन, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ स्कॉर्पियो, अगर आप लोग रिकंसिलिएशन चाह रहे थे या पार्टनर से आपकी बातचीत बंद थी, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, सिर्फ पार्टनर की ही बात नहीं करूँगी क्योंकि अदर रिश्ते भी हैं आपके, दूसरे रिश्ते भी हैं आपके, अगर उनमें भी कुछ खटास थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो वो फिर से शुरू होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे तो, ठीक है। चीज़ें फिर से जैसे कि स्टेबल होंगी, लाइन पर आएंगी, बैलेंस होंगी, ठीक है, उनमें हीलिंग आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, चलिए अब चलते हैं आपके करियर की तरफ। तो करियर में माय डियर मैं बहुत चैलेंजेस को यहाँ पर देख रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जैसे बहुत चैलेंजेस है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो सकता है। जो भी बेसिकली आप काम कर रहे हो, जो भी जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, जिसके ऊपर भी आप अप्लाई कर रहे हो,
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन आपको अपने आप ही है जो अपने आप को उठा सकते हैं। यहाँ पर भी आप ही के माइंड की, आप ही के सोच की यहाँ पर बात हो रही है, आप ही के नज़रिए की, न्यू विजन की एनर्जीज हैं यहाँ पर, आप ही के नज़रिए की यहाँ पर बात हो रही है कि आपको अपने नज़रिए को बदलना है, चीज़ों को देखने का, आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को लेकर के आना कि येस मैं ये कर सकता हूँ, येस ये मुझसे हो जाएगा। ये चैलेंजेस आते जाते रहते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स आते जाते रहते हैं, कंपटीशन तो आजकल हर फील्ड में है, राइट। तो अपने आप को ना नीचे नहीं होने देना है। देखिए ये मंथ मून की ऊर्जा है, मैं आपको यहाँ पर साफ बताना चाहती हूँ, मून की ऊर्जा बेसिकली आपको इल्यूजन्स में लेकर आएगी। ये महीने आप जो भी दिक्कतें फेस करोगे ना, आपको उससे डरना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली वो मैसेज दे दूँ, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको हराएगा और आपका दिमाग ही आपको जिताएगा। मतलब आपका मन ही आपको हराएगा और आपका मन ही आपको जिता सकता है। तो अब वो आपको देखना है कि कहते हैं ना, वो एक स्लोगन है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो बेसिकली आप पर यही एक लाइन इस महीने आपको लेकर के चलनी है कि मुझे मन से हारना नहीं है। इस महीने जो आपके आसपास चीज़ें और चलेंगी वो आपको इल्यूजन्स में डाल सकती हैं, वो आपके वाइब्रेशंस को लो कर सकती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को, उन दिक्कतों को, ऑब्स्टेकल्स को देख करके ना आपको लो नहीं होना है कि यही रियलिटी है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, बेसिकली ये कार्ड क्या है, ये मैजिशियन की ऊर्जा है। अपने आप को पहचान, जैसे कहते हैं ना, भीड़ में से अलग पहचाने जाना, ठीक है। ये पर्सनल, ये जो लेडी है, ये न्यूड यहाँ पर बैठी हुई है स्टार्स के बीच में, जिसे कहते हैं ना, ये स्टार सीड होना। मे बी आपका काम कुछ लोगों से अलग हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों से अलग हो, जिसे कहते हैं ना, भीड़ में से कुछ अलग ही नज़र मतलब आते होंगे आप, ठीक है। मतलब उस तरह की सोच आपकी हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, बस अपने आप को एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है। बस आपको अपने मन को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना है, अपने आप को नीचे लोअर फ्रिक्वेंसी में जाने नहीं देना है। आपको ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, उनको देखने का नज़रिया आपको बेसिकली बदलने की ज़रूरत है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे रोक नहीं सकती हैं, ये चीज़ें मुझे डाउन नहीं कर सकती हैं, मैं इस पर विजय हासिल कर लूँगा अगर मैं मेहनत करूँ तो। मेरे अंदर वो पावर है। और ये महीना मैं सच्ची बोलूँ तो फिज़िकल एक्टिविटी से ज़्यादा आपकी माइंड पावर यहाँ पर काम आने वाली है। मन से, मतलब जिसे कहते हैं ना, थोड़ा चालाकी के साथ काम करना, ठीक है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ पर ये महीने आपके माइंड का ही खेल है, ओके। आपका मन ही है जो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। और हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में ये दोनों कार्ड्स हैं, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि यहाँ पर फिजिकली तो मुझे इतना नहीं यहाँ पर नज़र आ रहा, मेंटली ही है कि हाँ, आपको आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलेंगी, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने जितना आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा उतने आप हेल्दी रहोगे। मेंटल हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट कर रही है ये मंथ में, जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, तो डिवाइन आपको यही आपको मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ों में से कनेक्ट हुई, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, जिम, मेडिटेशन, इन सब से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नेचर से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। ब्राइट कलर के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ब्राइट कलर पहनिए। अगर आप डल कलर्स ज़्यादा पहनते हैं तो ये महीना अवॉइड कीजिए। ब्राइट कलर, येलो, रेड, ग्रीन, इस तरह के कलर्स आपको बेसिकली पहनने की ज़रूरत है, ओके। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई स्पिरिचुअली आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड इंटीग्रेशन का कार्ड है कि अगर आप जीवन में अपने बैलेंस चाहते हो तो ये महीना जितना हो सके अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। जितना आप ग्राउंडिंग करोगे, जितना आप नेचर से कनेक्ट रहोगे और जितना आप ग्राउंडिंग करोगे, उतना ही आप बैलेंस रहोगे और आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। रिश्तों के लिहाज से तो देखिए मुझे ये मंथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बस थोड़ा मुझे स्ट्रगल यहाँ पर जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ही लग रहा है, करियर वाइज ही मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन रिश्तों को लेकर के यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बेसिकली यहाँ पर जो जो चीज़ें आप रिश्तों को लेकर के मांग रहे हैं ना कि
जो एक परमानेंट स्टेबिलिटी होती है वो चीज़ें आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। बट ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कहूँगी, जो लोग यहाँ पर अपने करियर वाइज भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मंथ नहीं है डल होने का माय डियर। एक स्टेप और आपको चलना है तो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। अगर ये महीना आप डल एनर्जीज में चले गए ना तो फिर वो चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आप अपने करियर में भी चाहते हो, ठीक है। तो या फिर और अदर एरियाज में भी जो चाहते हो, तो आपको ये महीने यही बोला जा रहा है कि जितना हो सके अपने मन को पॉजिटिव रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई शॉर्ट हॉलिडे प्लान कर सकते हो, अपनों के साथ घूमने जा सकते हो, या फिर चलिए अगर शॉर्ट हॉलिडे आप प्लान नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसे पल बिताना जो आपको खुश कर दे, अपनों के साथ, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अपने घर के हो सकते हैं, थोड़ा पल उनके साथ बिताना। थोड़ा यहाँ पर ना मुझे ये एनर्जीज में मिल रही है कि अपनी ऊर्जा को हाई कीजिए, डांस करना, ठीक है, डांस, आप एरोबिक्स आप कर सकते हो। डांस का अगर आपको शौक है, ये छोड़ दीजिए कि आप एक्सपर्ट हो या नहीं हो, आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो, यहाँ सिर्फ मैं ऊर्जा की बात कर रही हूँ कि क्या चीज़ है जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगी और आपको बैलेंस होने में मदद करेगी, ठीक है, ताकि आपका मन जो है, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव हो पाए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ से आपको कनेक्ट होने की बेसिकली इस महीने ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आपके जिसे कहते हैं कि चैलेंज क्या रहने वाला है। तो माय डियर, चैलेंज तो यही है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है और फूल की ऊर्जा है। 5 ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि भाई जो जीवन में हो रहा है ना आपके, मतलब जो भी फेलियर्स आपने देखे हैं, जो भी हार आपने देखी है, या फिर कुछ जो भी चैलेंजेस या किसी ने आपको चीट करा है, बस वो चीज़ें आपका ना, मतलब मैं अगर बोलूँ तो जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है ना, आप उससे बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग खराब होना, आगे एक ना वो होप नहीं रह पाती। ये बेसिकली ये जो मैं एनर्जीज आपको बता रही ना, ये आपके लिए चैलेंज बन रही है इस महीने। तो आपको उस पर काम करना है। कहीं ना कहीं ये ऊर्जा, ये थॉट्स जो हैं, आपका विश्वास डिवाइन पर से भी हटाएंगे, ठीक है, कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं चलूँगा आगे या फिर मैं आगे स्टेप फॉरवर्ड अगर करता भी हूँ, आगे बढ़ता भी हूँ, तो मैं गिरूँगा ही गिरूँगा। तो कहने का मतलब वो डाउट्स की ऊर्जा में आ जाना, और मतलब जिसे कहते हैं कि गलत पाथ पर चले जाना, या दूसरे को एक होता है ना दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अच्छा ये मेरे रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, तो फिर मैं इसको किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स खेलने के बारे में सोचना, मतलब दिमाग में ना फितूर की उल जुलूल बातें आना ठीक है, फितूर की बातें घूमना दिमाग में, उल्टी सीधी बातें घूमना, ये थोड़ा सा आपके लिए जो है आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन से डिस्कनेक्ट करने वाली ऊर्जा भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इन चैलेंजेस को बेसिकली आपको यहाँ पर फेस करना होगा। और जो मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस बता रही हूँ ना, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करोगे तो बहुत हद तक आप इस चीज़ पर से जो है आप इसको ओवरकम कर लोगे, इस पर विजय हासिल कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है माय डियर। फूल का कार्ड है, लवर्स की एनर्जीज है जो कि बता रही है, एक तो बैलेंस की यहाँ पर बात हो रही है, दूसरी बात यहाँ पर यही हो रही है कि देखिए ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है कि जो चीज़ें आपके अंदर चलेगी, जैसा आपका मन होगा, जैसे आपके अंदर ऊर्जा चलेगी, वैसे ही चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे, वैसे ही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, वैसे ही लोग आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की रिफ्लेक्शन है। तो आपको यहाँ पर बाहर कहीं काम नहीं करना है, आपको अपने भीतर, आपको अपने अंदर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। जितना हो सके डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को समझिए, अपनी पावर को समझिए, ठीक है, अपनी पावर को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, डिवाइन पर ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, उन पर ट्रस्ट रख के आपको आगे चलने की ज़रूरत है। ये वक्त ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिमाग, आपका माइंड ही है जो आपको कंफ्यूज भी करेगा, आपका माइंड ही है जो आपको सही पाथ पर भी लेकर जाएगा। अब ये खिचड़ी तो ये मंथ में बनेगी ही बनेगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आप इजीली इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। आपको वो फ़र्क नज़र आ पाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? अदरवाइज होगा क्या कि अंदर से तो आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, पर आपका मन जो है वो सुनने नहीं दे रहा है, ठीक है, होगा ऐसा ही अदरवाइज, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी,
और आपके लिए क्या गाइडेंस है या मैसेज है या क्या डिवाइन आपको कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो जुलाई मंथ के लिए। स्टैंड योर ग्राउंड, आपको बोला जा रहा है जो भी कुछ आपके जीवन में इस महीने हो रहा है, जिस भी लाइफ के एरिया में हो रहा है, आपको झुकना नहीं है, गिरना नहीं है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं करना है, आपको एक शेर की तरह खड़े होना है, ठीक है, अपना स्टैंड लेना है, जम करके खड़े होना है। चैलेंजेस, बेसिकली ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है जो कि बताती है चैलेंजेस बहुत है। मे बी आप में से कुछ लोग जो है लाइफ के मतलब होता है ना कि बहुत जगह से चैलेंजेस ही चैलेंजेस आ रहे हैं, हर तरफ से चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो आपको डरना नहीं है। ये महीना आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर जा सकता है, भटका सकता है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। मूविंग ऑन, क्योंकि यहाँ पर आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ एक डिवाइन गाइडेंस है, आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको इस राह से, इस सिचुएशन से बाहर लेकर के आ रही है, आपको एक रास्ता दिखा रही है। बस आपको उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स और मास्टर की एनर्जीज है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, डिवाइन का हाथ आपको यहाँ पर थामने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नेचर से कनेक्ट होना, मेडिटेट करना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ग्रास के साथ मतलब ग्रास में आप बेयर फुट आप चल सकते हो, वहाँ बैठ करके प्रॉपर ऐसे ही बैठ करके आप मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो, नहीं है तो कोई ट्री तो होगा आपके घर के आसपास या किसी ऐसी जगह पे, ट्री को हग कीजिए, टच कीजिए, ये सब आपको करने की ज़रूरत है। ये क्यों करने की ज़रूरत है? इससे जो है ना आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। ग्राउंड कीजिए अपने आप को। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप का फोक्शायर, इटालियन फोक्शायर्स का वर्कशॉप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि स्टार्टिंग में आपने वीडियो के देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।